नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। कनाडा के साथ तल्ख हुए रिश्तों के बीच में भारतीय एजेंसी एनआईए ने अब कस ली है कमर। बात बता दें आपके लिए कि एनआईए के साथ साथ अब ईडी और आईटी मिलकर करेंगी खालिस्तानियों पर वार और अब कसा जाएगा और भी ज्यादा तेज शिकंजा। दरअसल आपके लिए बता दें कि एनआईए, ईडी और आईटी तीनों ही मिलकर खालिस्तानी आतंकवादियों के इनपुट्स को शेयर करेंगी और जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग हो रही है या फिर इन खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन दिया जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पर अब नजर रखेगी एनआईए, ईडी और आईटी और तीनों ही एक दूसरे के साथ इनपुट शेयर कर कर शिकंजा कसेंगे देश से लेकर विदेशों में बैठे हुए खालिस्तानियों के ऊपर। आपके लिए बता दें कि राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए लगातार खालिस्तान पर नकेल कसने के लिए एक के बाद एक बड़ा जो है वो मास्टर प्लान तैयार कर रही है। अभी एक खबर सामने आई है कि एनआईए, ईडी और आईटी ये तीनों मिलकर जो हैं वो ये जो इंटरनेशनल रैकेट चल रहा है खालिस्तानियों का, इस पर वार करेंगी। इन खुफिया जो एजेंसियां हैं ये रॉ के साथ मिलकर भी काम करेंगी। जी हाँ, क्योंकि 5 से 6 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली है एक बड़ी बैठक, जिसमें रॉ, ईडी, आईटी और इसी के साथ तमाम जो भारतीय एजेंसी हैं वो शामिल होंगी और बनाएंगी खालिस्तानियों के खिलाफ एक मास्टर प्लान, जिसके तहत जो है वो देश से लेकर विदेशों में बैठे और छुपे हुए आतंकियों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, जहां इनकी गिरफ्तारियां भी की जाएंगी और वहीं दूसरी तरफ पहचान भी की जाएगी कि आखिरकार भारत में किसकी है संपत्ति और कौन रच रहा है विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश, और उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। दरअसल आपके लिए बता दें कि अभी जो है तैयारी की जा रही है, मीटिंग्स होने जा रही हैं और वहीं ये भी सामने आई है कि विभाग देशों से खालिस्तान होने वाली जो है फंडिंग के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि आतंकवाद और ये खालिस्तानी आतंकवाद जो है जो विश्व भर में पनप रहा है, भारत को टारगेट किया जा रहा है कुछ आतंकवादियों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं से तो इन्हें फंडिंग हो रही है, क्योंकि बिना पैसों के तो कुछ नहीं होता है। और इसीलिए जहां एक तरफ आईएसआई को लेकर भी पहले ही एनआईए जो है वो खुलासा कर चुकी है कि किस तरीके से आईएसआई जो है वो इस खालिस्तानी आतंकवादियों को लगातार समर्थन कर रहा है, तो पिछले ही दिनों गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो कि विदेशों में छुपकर बैठा हुआ एक भगोड़ा आतंकी है, खालिस्तानी आतंकी है, जो कि भारत से कई साल पहले भाग चुका है, और वही गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो है जिसकी 2 प्रॉपर्टियों को अभी कुछ दिन पहले ही एनआईए की तरफ से सीज किया गया है पंजाब में। और इसी तरीके से और भी जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनके ऊपर लगातार शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है भारतीय एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि आपके लिए बता दें कि एक तरफ जो है ये तमाम एजेंसियां मिलकर एक साथ काम करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो पंजाब से लेकर कई राज्यों में जो है वो छापेमारी भी की गई है इसी खालिस्तानी आतंकवादियों के कनेक्शन को खोज निकालने के लिए। देश के कई बड़े राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पुराने जो यानी कि जिन आतंकियों के नाम जो हैं वो पहले ही दर्ज हैं एजेंसियों के पास, अब उनके नामों को भी सामने लाया जा रहा है। और पिछले ही दिनों जहां एक तरफ गुरुपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को जब्त किया गया, तो इसी के साथ 19 और ऐसे आतंकी थे जिनके नामों को जारी किया गया था एजेंसी की तरफ से, और बताया गया कि इन यानी कि ये जो आतंकी हैं इनकी भी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा। देश से लेकर विदेशों में अब आतंकियों के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने के लिए भारतीय एजेंसियां जो हैं वो लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ाने लगी हैं, और एक के बाद एक बड़ा एक्शन जो है वो भारत सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कनाडा और भारत के बीच जिस तरीके से रिश्तों में तनाव बना हुआ है, इस पर भी बड़े देशों के साथ यानी कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने भी जो है वो भारत का समर्थन दिया है। वहीं अमेरिका ने ये कहा है कि भारत को जांच का सहयोग करना चाहिए, यानी कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला जो है
वो लगातार कनाडा की तरफ से उठाया गया, जिस पर आज कनाडा अलग थलग पड़ चुका है। क्योंकि आज श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भी कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये बयान देना और भारत के ऊपर आरोप लगाना जो है वो सही नहीं है। और कनाडा पहले भी इसी तरीके के बेतुके बयान जो है वो श्रीलंका पर लगा चुका है और वहां के विदेश मंत्री ने तमाम चीजों को लेकर जो है वो अपनी बात रखी जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे। और इसी के साथ उन्होंने एएनआई से बात करते हुए जो है वो तमाम बातें कही हैं और ये भी कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत के खिलाफ आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये आरोप जो हैं वो बिना किसी सबूत के लगाए गए हैं और किसी दूसरे देश को किसी भी देश में जाकर जो है वो इस तरीके से राय नहीं देनी चाहिए या फिर घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही तो इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि देश कैसे चलाया जाता है, देश हम तुम्हें चलाना बताएंगे। पर आज आपके लिए बता दें कि जस्टिन ट्रूडो जिनकी सरकार कनाडा में है और वो भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, पर आज उनके बयान को लेकर ही वो घिर चुके हैं। जिस तरीके से कई देशों ने सवाल भी उठाए हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस बयान को लेकर। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अगर हम बात करें कनाडा को लेकर तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के विदेश मंत्री ने आज ये भी कहा कि कनाडा जो है वो इन्हीं तमाम खालिस्तानी और आतंकियों की जमीन बन चुका है जिस तरीके से उन्हें पनाह दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो वहां के लोगों की तरफ से भी उठ रहा है, क्या अपनी सरकार बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो जो है वो भारत को टारगेट कर रहे हैं? क्या भारत के ऊपर आरोप लगाने से जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो बच जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अगर हम देखें एंटी इनकम्बेंसी जो है वो अब नजर आ रही है कनाडा में भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेकर। अब देखना अहम रहेगा कि किस अब के क्या बयान देते हैं जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि उनके विदेश मंत्री जो है यानी कि कनाडा सरकार के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कल ही कहा है कि भारत के साथ जो कनाडा के रिश्ते हैं वो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और उनके अगर यानी कि कनाडा के विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है, यानी कि अब धीरे धीरे करके चीजें जो हैं वो समझ आने लगी हैं। जिस तरीके से खालिस्तानियों से लेकर आतंकवाद यानी खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भारत सरकार लगातार एक्शन ले रही है। और अभी कुछ दिन पहले कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई थी भारत सरकार की तरफ से और खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन लेने के लिए गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार जो है वो बड़े कदम और मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।